नमस्कार। हमारे कैलेंडर में कई रातें आती जाती हैं, लेकिन कुछ रातें वो सिर्फ तारीखें नहीं होती हैं। वो समय से परे होती हैं। हाँ बिल्कुल, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक तरह से कहें तो द्वार होती हैं। सही कहा आपने। और आज हम एक ऐसी ही रात की गहराई में उतर रहे हैं। 15 फरवरी 2026, महाशिवरात्रि। शिव और शक्ति के दिव्य मिलन की रात्रि। लेकिन ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये चेतना की शिखर पर पहुंचने की रात है। और 2026 की ये रात तो और भी खास होने वाली है। अच्छा, वो कैसे? इस बार सिर्फ शिव और शक्ति का मिलन नहीं है, बल्कि ग्रहों का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और बुधादित्य योग, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। ओके, एक मिनट। ये योग सुनने में बहुत भारी लगते हैं। अगर इसे किसी आम इंसान के लिए सरल करे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड से एक कॉस्मिक ग्रीन लाइट मिल रही है। वाओ! सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब है कि इस रात में जो भी संकल्प या साधना की जाएगी, उसकी सफलता की संभावना वो कई गुना बढ़ जाती है। और बुधादित्य योग? वो बुद्धि, ज्ञान और विवेक को प्रखर करता है। तो जब ये दोनों शक्तियां मिलती हैं, तो ये रात आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक लॉन्च पैड जैसी बन जाती है। यानी ये एक तरह का स्पिरिचुअल सुपरचार्ज है। बिल्कुल, ये साधना को सही दिशा और उसे पूरा करने की ऊर्जा दोनों एक साथ देती है। लेकिन यहाँ एक एक पैराडॉक्स है। लाखों लोग पूरी श्रद्धा से इस रात पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, पर उन्हें लगता है कि जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। तो ऐसी कौन सी भूल है जो अनजाने में हो जाती है? बहुत गहरा सवाल है। भूल श्रद्धा में नहीं है, तो फिर? भूल समय की समझ में है। हम महादेव को फूल, बेलपत्र, दूध सब अर्पित करते हैं, पर हम उस ऊर्जा को उसके प्राकृतिक प्रवाह के अनुसार ग्रहण नहीं कर पाते। प्राकृतिक प्रवाह? जी, महाशिवरात्रि की जो असली शक्ति है, वो इसकी रात में छिपी है, और उस रात को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें 4 प्रहर कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। एक बार पूजा करना बहुत अच्छा है, उत्तम है, पर इस रात की ऊर्जा के साथ खुद को पूरी तरह से संरेखित करने के लिए 4 प्रहर की साधना वो आवश्यक है। तो यहाँ से ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। 4 प्रहर, ये सिर्फ समय के 4 टुकड़े तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे जरूर कोई गहरा दर्शन होगा। आखिर इन 4 प्रहरों में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ विधान नहीं है, ये चेतना के जागरण का एक पूरा विज्ञान है। रात्रि का हर प्रहर हमारी आंतरिक शुद्धि का एक चरण है। आंतरिक शुद्धि? हाँ, ये एक यात्रा है, शरीर से शुरू होकर मन, फिर आत्मा और अंत में परमात्मा में विलय तक। वाह! शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि के एक प्रहर की पूजा 3 साधारण शिवरात्रियों का फल देती है। क्या बात है! तो इसका मतलब अगर कोई चारों प्रहर की पूजा करे तो उसे वर्ष की सभी 12 शिवरात्रियों का पुण्य वो एक ही रात में मिल सकता है। ये तो कमाल है। मतलब ये पूरी रात की साधना एक तरह से जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको साधने का तरीका है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये पूरी यात्रा उसी का प्रतीक है। और इसी यात्रा के बीच में एक निश्चिता काल भी आता है। निशिता काल, ये क्या होता है? ये रात का हृदय है। 2026 में ये रात में 12:09 से 1:01 के बीच का समय होगा, करीब 52 मिनट का। अच्छा। मान्यता है कि इसी महामुहूर्त में भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस समय ध्यान और मंत्र जाप की शक्ति अपने चरम पर होती है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। एक एक करके इन 4 प्रहरों को समझते हैं। पहला प्रहर, मतलब जब दिन ढल रहा है और रात शुरू हो रही है। जी, प्रथम प्रहर, ये सूर्यास्त की ठीक बाद शुरू होता है, शाम करीब 6:30 बजे से शाम 11:45 बजे तक। और ये किस बारे में है? धर्म का प्रहर है, दिन भर की भागदौड़ के बाद खुद को स्थिर करने का समय। इस समय शिव के ईशान स्वरूप की पूजा होती है, जो आकाश तत्व का प्रतीक है, शांत, स्थिर, विशाल। और इसमें अभिषेक दूध से होता है ना? जी। पर दूध ही क्यों? हर चीज का कोई ना कोई कारण तो होगा ही। हाँ, बिल्कुल। दूध पवित्रता, पोषण और सात्विकता का प्रतीक है। जैसे एक बच्चे की शुरुआत दूध से होती है, वैसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हम परम पवित्रता के साथ करते हैं। अच्छा, मतलब अपने शरीर और मन को धर्म के मार्ग के लिए तैयार करना। एकदम। उसका मंत्र भी है, रीम ईशानाय नमः है। ये मंत्र हमारे अंदर स्थिरता और आरोग्य का आह्वान करता है। ठीक है, तो पहला चरण हुआ खुद को शुद्ध और स्थिर करना। पर अक्सर अध्यात्म का मतलब दुनिया से वैराग्य समझ लिया जाता है। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन शिव तो गृहस्थ भी हैं, तो दूसरा प्रहर इस पहलू को कैसे जोड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है।
दूसरा प्रहर, जो रात 9:45 से मध्यरात्रि करीब 12:30 बजे तक चलता है, वो अर्थ का प्रहर है। अर्थ मतलब समृद्धि और सफलता। जी। समृद्धि, सफलता और जीवन में स्थिरता। ये इस धारणा को तोड़ता है कि आध्यात्मिकता और भौतिक सफलता अलग-अलग हैं। इस प्रहर में शिव के अघोर स्वरूप की पूजा होती है। अघोर? हाँ, जिसका अर्थ है जो भयानक नहीं है, जो सरल है। और इस प्रहर में दही से अभिषेक होता है। पहले दूध फिर दही, इसका क्या प्रतीक है? ये रूपांतरण का प्रतीक है। दूध को जमाकर उस पर मेहनत करके दही बनता है। ये दिखाता है कि हमारे कर्म और प्रयास जब सही दिशा में लगते हैं तो वो समृद्धि में बदलते हैं। वाह! इसका मंत्र है ह्रीं अघोराय नमः। ये मंत्र जीवन की बाधाओं और शत्रुओं पर विजय पाने की शक्ति देता है। धर्म के बाद अर्थ की साधना, ये बहुत ही संतुलित दर्शन है। और अब हम रात के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच रहे हैं, तीसरा प्रहर। हाँ, जो निशिता काल के आसपास होता है। तो ये तो सबसे शक्तिशाली समय होगा। बिल्कुल। तृतीय प्रहर मध्य रात्रि 12:52 से सुबह करीब 4 बजे तक रहता है। यह काम का प्रहर है। काम? हाँ, लेकिन यहाँ काम का अर्थ सिर्फ वासना नहीं है। इसका अर्थ है सभी कामनाएं, इच्छाएं और रचनात्मकता। इस प्रहर में शिव के वामदेव स्वरूप की पूजा होती है, जो सौंदर्य और कला के देवता हैं। और इसमें अभिषेक घी से किया जाता है। जी, घी, जो दूध का सबसे शुद्ध और ऊर्जावान रूप है। एकदम सही। घी दूध का सार है। ये प्रतीक है कि जब हमारी इच्छाएं ज्ञान और विवेक की अग्नि में तपती हैं, तो वो शुद्ध होकर हमारी रचनात्मक ऊर्जा बन जाती हैं। तो ये ज्ञान प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति का समय है। जी, और इस प्रहर का मंत्र है ह्रीम वामदेवाय नमः। और फिर आता है अंतिम पड़ाव, जब रात खत्म होने वाली और भोर होने को है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, चतुर्थ प्रहर। हाँ, चतुर्थ प्रहर सुबह 4 बजे से सूर्योदय तक करीब 7 बजे तक। यह मोक्ष का प्रहर है। मोक्ष? अब तक हमने धर्म, अर्थ और काम को साध लिया। अब कुछ मांगने को नहीं बचा, अब बस विलीन होने का समय है। इस समय शिव के सद्योजात स्वरूप की पूजा होती है, जिनका स्वभाव एक नवजात शिशु की तरह निर्मल है। और अभिषेक शहद से होता है। जी, शहद मिठास और अमरता का प्रतीक है। ये उस आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है जो सभी बंधनों से मुक्त होकर मिलता है। इसका मंत्र है ह्रीम सद्योजाताय नमः। इस तरह ये यात्रा पूर्ण होती है। ये तो अद्भुत है। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये तो एक रात में पूरे जीवन का दर्शन जीने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर लोगों के मन में कुछ व्यवहारिक सवाल भी होते हैं, जैसे इस साल महाशिवरात्रि पर भद्रा काल भी लग रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, कई लोग इसे अशुभ मानते हैं। तो क्या इससे चिंता करने की जरूरत है? देखिए, पंचांग के अनुसार भद्रा काल रहेगा, ये सच है। लेकिन शास्त्रों में भद्रा के निवास स्थान का भी वर्णन है। अच्छा। हाँ, 2026 में महाशिवरात्रि के दिन चंद्रमा मकर राशि में होगा, और जब चंद्रमा मकर राशि में होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। पाताल लोक में? तो उसका असर यहाँ नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जब भद्रा पाताल में हो तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर शून्य होता है। इसलिए भक्त बिना किसी चिंता के पूरी रात पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये जानकारी सुन के बहुत से लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा, एक और चीज जो शिव पूजा का अभिन्न अंग है, जी, वो है बेलपत्र। जी, महादेव को अत्यंत प्रिय। मैंने सुना है कि इसे चढ़ाने के भी कुछ बहुत खास नियम हैं। ये सिर्फ एक पत्ता चढ़ाने की क्रिया नहीं है, इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? निश्चित रूप से। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक हैं। ये सृष्टि, पालन और संहार का संतुलन है। तो पहला नियम तो यह है कि बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला, साफ और अखंड होना चाहिए। कटा-फटा या दागी पत्ता वो ऊर्जा की दृष्टि से खंडित माना जाता है। और इसे उल्टा चढ़ाते हैं ना, मतलब चिकना भाग नीचे की तरफ? जी, इसका चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। माना जाता है कि वो सात्विक ऊर्जा को शिवलिंग तक पहुंचाता है। और मैंने इसकी डंडी के बारे में भी कुछ सुना है कि उसे तोड़ देना चाहिए। ये थोड़ा अजीब लगता है, इसके पीछे क्या तर्क है? यह सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो मोटा हिस्सा होता है उसे वज्र कहा जाता है। वज्र? हाँ, पौराणिक मान्यता के अनुसार ये इंद्र के वज्र का अंश है और उसमें एक तरह की कठोर ऊर्जा होती है।
तो जब हम उस डंठल को बिना तोड़े शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह शिव पर वज्र के समान प्रहार माना जाता है। ओह, इसलिए उस हिस्से को तोड़कर ही बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। ये दिखाता है कि हम अपनी भक्ति में से अहंकार और कठोरता को निकालकर केवल कोमलता और प्रेम अर्पित कर रहे हैं। वाह, मतलब हर क्रिया के पीछे इतना गहरा भाव है। जी, हर क्रिया के पीछे। तो ये केवल एक रात का जागरण नहीं है, ये तो पूरी चेतना के साथ समर्पण है। ये एक बाहरी क्रिया से कहीं ज्यादा एक आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इस रूपांतरण को महसूस करने के लिए आइए एक क्षण के लिए उस ऊर्जा से जुड़ें। जरूर। चलिए एक साथ इस दिव्य मंत्र का जाप करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और हर शब्द की तरंग को अपने भीतर महसूस करें। ओम नमः शिवाय। तो इसका सार क्या है? अगर इस पूरी चर्चा से एक बात लेकर जानी हो तो वो क्या होगी? सार ये है कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक अवसर है ब्रह्मांड की लय के साथ खुद को जुड़ने का, अपनी चेतना को रूपांतरित करने का। और इस साधना के बाद व्रत का पारण यानी व्रत खोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये भी एक जरूरी सवाल है। पारण का सही समय और तरीका क्या होना चाहिए? व्रत का पारण अगले दिन 16 फरवरी को सूर्योदय के बाद करना चाहिए। शुभ समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3:15 बजे के बीच रहेगा। और व्रत कैसे खोलना चाहिए? सुबह स्नान के बाद महादेव को धन्यवाद दें, प्रसाद ग्रहण करें और फिर सात्विक भोजन से ही व्रत खोलें। भारी या तला हुआ भोजन करने से बचें। मतलब जैसे साधना धीरे धीरे चरम पे पहुंचती है, वैसे ही उसे धीरे धीरे समाप्त भी करना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा का एक अंतिम विचार जो हमारे साथ रह जाएगा। एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या योगी बनने के लिए, शिव को पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक है? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। महादेव हमें सिखाते हैं कि नहीं, संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है। तो फिर क्या आवश्यक है? आवश्यक है अपने अहंकार, अपनी ईर्ष्या और अपनी बुराइयों को छोड़ना। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने का वास्तविक अर्थ यही है, अपने भीतर के विकारों को अर्पित कर देना। शिव की पूजा का यही सच्चा सार है। महादेव का आशीर्वाद सब पर बना रहे। अगर इस महाशिवरात्रि पर शिव तत्व से जुड़ने का संकल्प लिया है तो अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।